बहैसियत एक शहरी आपके सामने पेश हुआ हूँ। मेरी पिछले दो दिन पहले मेरी इनके जो डीजीएम हैं उनसे मेरी बात हुई है। मैंने उसको बता दिया है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन नहीं हो रहा है। नो डाउट आपका ये जो काम है वो आपको ईपीसी मोड में मिला है, लेकिन कम से कम उनकी एक इंजीनियरिंग टीम होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल जो उनका होता है उनकी उसके लिए एक अलग सिरे से उनकी टीम होती है। वो देखे कि क्या सही मायने में ऑन ग्राउंड काम जो है वो प्रॉपरली जो मटेरियल है वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। आप देख लीजिए, अगर आप ये इनके जो ऑर्डर हैं जो उनको अलॉटमेंट मिली है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो ट्रेंच रोड के साथ ये जो ट्रेंच यहाँ पे एक्सक्यूट जो मिट्टी कर रहे हैं इनको 2 किलोमीटर रेडियस में या तो किसी जगह इनको डंपिंग साइड होनी चाहिए, या जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे कोई प्लेग्राउंड हो, ईदगाह हो या कोई भी पब्लिक पार्क डेवलप इससे कर सकते हैं। लेकिन इनको क्या करना था, इनको गुड अर्थ वहाँ से लेके आनी थी, फिर यहाँ पे ये जो कंपैक्ट करनी थी। लेकिन उसके बदले में क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो मिट्टी उठाते हैं वहाँ डालते हैं 1 किलोमीटर की दूर पे, वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पर दो जो यहाँ पे कंक्रीटिंग इस्तेमाल होती है, मैं भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैंने भी देखी है, मैंने भी ये जो डॉक्टरी ये हमें सिखा रहे हैं हमने भी ये पढ़ी है। कहीं आप नहीं देखोगे कि कंक्रीट प्लेन मिट्टी पे इस्तेमाल होता है। इसके लिए बाज़ाब्ता नीचे सोलिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसके मड होना चाहिए, उसके बाद राफ्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्ट कंक्रीटिंग जो है होती है ये मिट्टी पे डाली जाती है। ऊपर से कम 6 दिन ही हुए हैं, इसको आप देख लीजिए कितने क्रैक्स पैदा हुए हैं। ये अभी की बात है, 6 दिन भी इसको नहीं निकले हैं। हमने भी परसों हमारी रिप्रेजेंटेशन गई है डायरेक्टर एसीबी को, और हमने कंसर्न जो यहाँ के एमएलए हैं हमने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है, डिप्टी सीएम को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ना तो स्पेसिफिकेशन की, दूसरी बात है यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन जितना भी ये सारा फंड आता है। नो डाउट ये NHAI का ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, लेकिन कम से कम इसके लिए देखने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड। आप दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जो रिंग रोड यहाँ से जारी है तो उस पर काम जब शुरू हुआ तो ऑल द पीपल आर वेरी एक्साइटेड, वी आर ऑल एक्साइटेड। लेकिन उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो काम भी अच्छी तरह से शुरू हुआ, लेकिन पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि कुछ खदशात ज़ाहिर हैं। ओब्वियसली जो हम देखिए जहाँ जो ये पिलर्स डाल रहे हैं फ्लाईओवर के लिए, जो कंक्रीट वर्क चल रही है, उसका जो मलबा है जो वहाँ से नीचे से वो उसकी मिट्टी आ रही है वो मड होती है, और उस मड को कई जगह इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर उनको कहीं और डंप करना था, वो तो यहाँ रोड में डंप लगाया जाए, यानी कि जो गुड अर्थ का यहाँ सप्लाई करनी थी उसके बदले कई सारी जगहों पर यहाँ वो जो मड है उसको जो कहीं और डंप करना था उसको यहाँ ला गया। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कल ये किसी भी स्टेट से, किसी भी एरिया से, कल कोई भी इंसान इस रोड से चलना है, लोगों को गाड़ी वाले हैं उनको चलना है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई कल रोड में तो वो भारत के लोगों की प्रॉब्लम है ना, चाहे वो कश्मीर है, दिल्ली है, बिहार है, बंगाल है, कलकत्ता है, कर्नाटक है, कहीं से भी यहाँ लोग आते हैं। ड्रेनेज में जो कंक्रीटिंग हो रही है जी, कंक्रीटिंग में क्या मसला है, उस पर क्योरिंग नहीं हो रही है, और इस पर भी ध्यान दिया जाए मटेरियल क्या लग रहा है, ये तो भी बहुत एक बड़ी बात है। सो एट सीरियस कॉग्निजेंस इज टू बी टेकन, माइट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय दैट एजेंसी।